ये भाभी को क्या हो गया? हाय दैया, ये हमारे बालों को क्या हो गया? और हमें खुजली क्यों हो रही है? अच्छा कली, शांत 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 हो जाओ। बैठ बैठ। हुआ क्या दादी? हाँ, एक बार कोशिश करें तो फिर से। क्या जुल्फे हैं। अरे सुजाता जी, कविता जी, आपके घर की मुंह दिखाई तो कमाल की होती है, किसी नौटंकी से कम नहीं होती है। सही कह रही है बिल्कुल। भाभी कहीं आपको मेकअप और हेयर स्प्रे से एलर्जी तो नहीं है ना? हमें कोई एलर्जी नहीं है देवरानी जी। जरूर आपने ही कुछ मिलाया होगा हमारे मेकअप में। पानी हाँ, हम बर्फ लेकर आते हैं। क्या हुआ कली? खुजली हो रही है बड़ी दादी। हमने तो सिर्फ हेयर स्प्रे बदला था, ये खुजली क्यों हो रही है इसे? ये बाल कैसे खड़े हो गए इसके? मैंने तो सिर्फ खुजली पाउडर मिलाया था। ये फोन रख दीजिए, हम ये रस्म किसी और दिन कर लेंगे। फिलहाल आप लोग सब जाइए यहाँ से। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, फिर आएंगे। भाभी ये लीजिए, बर्फ लगा लीजिए आप। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम इससे? पहले उससे पति छीन लिया और अब पूरे मोहल्ले वालों के सामने उसको नीचा दिखा दिया। नहीं बड़ी दादी, हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने तो सिर्फ भाभी का मेकअप किया था। देवरानी जी, हमने आपको देखा था कि आप हमारे मेकअप के साथ छेड़खानी कर रही थी। अरे हम आपकी जेठानी है, लेकिन इतना जलना तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं भाभी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमारे अंदर कोई भी जलन की भावना नहीं है। दादी जी, आप तो हमारे यकीन कीजिए, कम से कम बताइए, हमने कुछ नहीं किया है। राधिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जीजी आप एक बात समझ। प्रभा, आंखों देखी को झुठलाया नहीं जा सकता। ये जब खुद को इस घर के लायक साबित नहीं कर सकती, तो इसने बड़ी बहू को भी दूसरों की नजरों में गिरा दिया। नहीं बड़ी दादी, हमने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज हमारे यकीन कीजिए। शायद वो मेकअप पहले से ही खराब होगा। सब कुछ नया था, हमने अभी खरीदा था। आप हमें पसंद नहीं करती ना देवरानी जी, इसलिए आप हम साथ ऐसा ही करती है। नहीं भाभी, चुप। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारी मुंह दिखाई में तुम्हारी जग हंसाई हुई थी। वैसा ही तुम कली के साथ करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हम तुम्हारी ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो अभी के अभी आकर उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगो। आओ, आकर माफी मांगो। बड़ी दादी, आप हमसे बड़ी हैं, इसलिए हम आपकी बात नहीं टालेंगे। अगर आपको लगता है कि गलती हमारी है तो हम भाभी से माफी मांगते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। कली भाभी, हाथ जोड़कर नहीं, कली के पांव छूकर माफी मांगो। रुको राधिका, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना राधिका। तुम जिस बात के लिए कली से माफी मांग रही हो, तुमने वो गलती की भी है? नहीं, लेकिन बस, सफाई नहीं चाहिए।
अगर तुमने गलती की ही नहीं है तो फिर तुम माफी क्यों मांग रही हो? और बड़ी दादी, राधिका ऐसी घटिया हरकत कभी कर ही नहीं सकती। गोलू, अपनी पत्नी की हालत देख पहले। उसे छोड़कर तू अपनी भाभी का साथ दे रहा है। बड़ी दादी, गोलू भैया सिर्फ सच का साथ दे रहे हैं। देख लिया सुजाता, इतने सालों की शादी में देवर जी ने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। और देखो, कुछ ही महीने की शादी में तुम्हारा मुन्ना उसकी बीवी के पल्लू में बंध गया। देख लो खुद। तुम सब लोग हमें सही गलत का पाठ मत पढ़ाओ। और गेंदा फूल, तुम अपनी जेठानी के पांव छूकर माफी मांगो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे राधिका। कोई बात नहीं रिफन जी, भाभी हमसे बड़ी है, हमारी जेठानी है, हमें उनके पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है। बात सिर्फ पैर छूने की नहीं है राधिका, बात माफी मांगने की है, वो भी उस गलती के लिए जो तुमने की ही नहीं है। रिफन जी, गलती हो या ना हो, भाभी से माफी मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तुम्हें जो करना है वो करो राधिका। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हें यहाँ अक्कल दे रहा है। पता नहीं मैं तुम्हारे और बड़ी दादी के बीच में आता ही क्यों। हमसे भूल हो गई है भाभी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ले, यहाँ तो सिर्फ माफी में ही निपटा दिया बुआ जी ने। हम तो सोच रहे थे कि आज आखिरी दिन होगा राधिका का इस घर में। गेंदा फूल, ये तो छोटा सा काम था जो हमने तुम्हें दिया था और उसमें तुम हार गई। असल काम तो हम तुम्हें कल देंगे, जिसे तुम्हें किसी भी हाल में करना होगा और अपने आप को साबित करना होगा। और फिर 15 दिन के बाद उसका फैसला होगा। अब जो भी परीक्षा हो, हम इस गोलमुखी को हरवा के इसको घर से बाहर निकलवा कर रहेंगे। गिन लिए टोटल कितने तारे हैं? 78। रुको मत, गिनो गिनो। 78 के बाद 79, 80, 81। अरे हो सकता है कि कोई तारे गिनने का कंपटीशन आ जाए राधिका और उसमें भी जीत जाओ तो। गिनो गिनो गिनो। 79, 80, 81, 82। रिफन जी, आप काम में व्यस्त थे इसलिए हम यहाँ पर आकर बाहर बैठ गए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी तो फिर गलती की नहीं थी तो फिर माफी क्यों मांगी? दिव्यम जी, दिव्यम जी, एक बार बड़ी दादी की नजर से भी तो सोचिए, वो भी तो गलत नहीं है ना। भाभी का मेकअप करने की जिम्मेदारी हमें दी गई थी, हमें नहीं पता हमसे कहाँ पे चूक हो गई, लेकिन बड़ी दादी तो हमें ही गलत समझेंगी ना। दिव्यम जी, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए हारना भी पड़ता है, वरना हम जीत के भी हार जाते हैं। और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वेरी गुड राधिका, फैंटास्टिक। चलो अब अंदर चलो, बाहर इतनी ठंड है तुम्हारी ये सोच भी जम जाएगी। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना, हम यहीं पर ठीक है। कह रहा था चलो अंदर, ये लो पियो। दिव्यम जी, रात में कॉफी पी लेंगे तो नींद नहीं आएगी हमें। एक
एकदम लाइट कॉफी है राधिका, ये पी के तुम एकदम मजे से सो जाओगी, समझी? तो फिर हो सकता है कि सपने में बड़ी दादी तुम्हें अपना फिर। चलो पी लो। राधिका, तुम्हें जिंदगी में चुनौतियों का सामना भी तो करना है और रिश्ते निभाने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए। दिव्यम जी एक काम कीजिए, आप ही अंदर जाइए। आप कब से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमें नहीं जाना अंदर, हम यहाँ बैठ के ना ऐसे तारे गिनेंगे। जाइए। अच्छा ठीक है, चलो मैं ज्यादा मजाक नहीं उड़ाऊंगा तुम्हारा, बस प्रॉमिस। पक्का? हाँ पक्का। चलो ठंडे बाहर, मुझे ठंड लग रही है। ये सुबह सुबह ढक ढक की आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज शायद बाहर से आ रही है। शायद वहीं से आ रही है। चलिए हम सब देख कर आते हैं। बुआ जी, ये क्या आप सुबह सुबह कील क्यों ठोक रहे हैं?